जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमारा जीवन बिल्कुल बदल देते हैं। सच में एक कुछ बात याद आ रही है कि एक वो समय था जब शायद मैं गुरु नाम से भी चिढ़ जाती थी। सच में बहुत बड़ी सच्चाई है। और मैं नहीं जानती थी ये सब क्या है। बचपन से जो भी अपने जीवन में देखती आई थी उसके अनुसार, या जो कुछ सुनती थी, या कुछ आसपास जो भी हमारे यहाँ परिस्थितियां थी, या जो कोई कुछ बता देता था, तो उस हिसाब से उस गुरु शब्द पर ही मुझे विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और जब ये सब जो कुछ मुझे मेरे महाराज ने सिखाया, बताया कि वो शक्ति क्या है, वो है क्या, और मैं क्या सोचती थी, मैं क्या क्या मतलब दिमाग में हमारे क्या रहता है, हम सिर्फ उन बातों में और उन ही हालातों में, या फिर आप ये समझ लो कि जो हमें सुनने को मिलता है, हम उन चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि कभी भी किसी भी बात को जब हम सुनते हैं, या कि कोई किसी चीज के बारे में बताता है, तो हम एकदम से हमारा रिएक्शन ऐसा होता है, अच्छा ये था, वो हुआ। लेकिन हकीकत क्या है वो शायद कभी कोई जानना ही नहीं चाहता। क्योंकि जरूरी नहीं है जो सामने वाला तुम्हें बता रहा है और जिसके बारे में बता रहा है वो सच हो, रियली। क्योंकि हो सकता है कि जो तुम्हें बता रहा है उसने भी किसी से सुनकर वो बात तुम्हें बताई। ये ह्यूमन नेचर है। और पता नहीं होता, बहुत सारी बातें ऐसी, कुछ सच ऐसे छिपा दिए जाते हैं जो हर इंसान तक पूरा सच कभी नहीं पहुंचता। आपने एक वो गेम देखी है ना, एक लाइन या कुछ शब्द ऐसे चुन लो और एक सीक्वेंस में कुछ कुछ गैप पे 10 लोग भी खड़े हैं और हम एक के कान में कुछ बोलते हैं, तो वो सेम उसी इंसान को दूसरे के कान में बोलना होता है। और यही जब एंड तक पहुंचता है ना, तो वो जो वाक्य या वो जो शब्द होते हैं जो हम उसको बोलते हैं, वो बिल्कुल बदले हुए होते हैं, बिल्कुल पलटे हुए होते हैं, बिल्कुल उनका मीनिंग, उनका मतलब बिल्कुल जो होता है ऐसा घूम जाता है। क्योंकि वो वहां तक जाने में जितने ब्रेन्स रास्ते में आते हैं, जितने दिमाग उस रास्ते में पड़ते हैं, वो शब्द जब उसके कानों में जाते हैं, लेकिन वो घूमते क्यों हैं? क्योंकि वो उस इंसान के जिसके कान में बोला जा रहा है, उसकी खुद की सोच उसको बदल देती है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस परिस्थिति में वो इंसान पला हुआ और बड़ा होता है, उस परिस्थिति में उसकी सोच कैसी हो गई होगी, ये डिपेंड करता है उसके हालात पर। जो उसने देखा, जो उसने सीखा, जो उसके संस्कार थे, तो वो सब उसी तरीके से उस बात को, उस वाक्य को अपनी सोच के अनुसार ट्विस्ट कर दिया जाता है। और कुछ शब्द जो उसको समझ में आते हैं, जरूरी नहीं कि वो एज इट इज सारे शब्द उसके दिमाग में एज इट इज चले गए, क्योंकि शायद उसके कान में जिस व्यक्ति ने बोला था वो शब्द उसने भी आधे खत्म कर दिए। ये एक ह्यूमन नेचर है और सच में बहुत बड़ी सच्चाई है। जब हम किसी बात को सुनते हैं तो वो हम तक आने में
कितना घूम गई होगी ये हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके मतलब कितने बदल गए होंगे वो भी हम नहीं सोच सकते। तो कभी भी किसी के बारे में कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी डिसीजन लेना बहुत बड़ी गलती होती है हम लोगों की, जब तक हम उसको अच्छी तरह से जांच परख ना लें। अगर आपके जीवन में उसका कोई महत्व है तो पहले उस बात को अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाओ। सच में मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव, मेरा परमात्मा जो पूर्ण गुरु के रूप में मेरे साथ मेरे जीवन में आ गया, उसने सोचने समझने की शक्ति ही बदल दी। बिल्कुल ऐसा कुछ सीख जो जीवन में हमें लेनी चाहिए कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। हर कोई अपने मतलब से तुम्हारा साथ चाहता है। जब तक तुम किसी के लिए फायदेमंद हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत मीठा और बहुत अच्छा बन के रहेगा, और जब नहीं हो तो फिर वो आपको ऐसे किनारे कर देगा जैसे कि एक नदी के अंदर अगर कुछ चला जाता है तो उसकी लहर के साथ वापस किनारे पे पटक दिया जाता है। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी हकीकत है कि जब तक आप किसी के काम आते रहोगे, जब तक किसी को आपसे कुछ ज़रूरत है तो वो आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए ये जो समय चल रहा है ना, इसको कलयुग कहते हैं, क्योंकि कलयुग में कोई अपना नहीं है सिवाय परमात्मा के। अगर अपने रिश्ते मिल रहे हैं तो ये तुम्हारे कर्मों की वो कमाई है, जो कमाई शायद तुम्हारे बहुत अच्छे कर्मों की पुरानी चलती आ रही है। हमारे गुरुजी यही बताते हैं कि यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है और मिलेगा भी। लेकिन अगर हम गुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं तो वो मैटर वहीं पर खत्म हो जाता है, और हमारा जो जीवन है, हमारी जो किस्मत है, या आप कुछ भी कह सकते हो, वो सब हमारे गुरु के हिसाब से चलती है। क्योंकि हमने अगर सरेंडर कर दिया अपने गुरु के चरणों में, तो वो गुरु है कौन? वो गुरु परमात्मा है। हमें कुछ भी मिलना होता है, किससे मिलता है? हमारे परमात्मा से। अगर मैंने अपने गुरु के चरणों में सरेंडर कर दिया तो मेरे जीवन में मुझे जो कुछ मिलेगा वो मेरे परमात्मा से मिलेगा। मेरा परमात्मा है ना देने वाला, उसको पता है मुझे कब किस चीज की सही जरूरत है, और मेरे जर्नी के हिसाब से मेरे जीवन में उसकी टाइमिंग कब होगी, वो टाइमिंग डिसाइड मेरा परमात्मा करता है, ना कि कोई और मेरी किस्मत अच्छी है कि जिस शिव को मैं बचपन से, जिस महाशिव को मैं बचपन से पूजती आई हूँ, उनके साथ सब कुछ शेयर करती आ रही हूँ। उनकी सारी बातें जो मेरे जीवन की थी वो सब मैं उनसे शेयर करना, एक कनेक्शन जो मेरा बना हुआ था बचपन से, वो मेरा परमात्मा मुझे मिल गया। और उस परमात्मा ने जो कुछ भी मुझे बख्शा वो बहुत कीमती है, क्योंकि जब वो हमें कुछ देता है तो वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसका अपनी पहचान कराना कि देख तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर बात का आंसर देना, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मेरा परमात्मा मिल गया। सच में उस गुरु शब्द ने मेरा जीवन बदल दिया, जिस गुरु शब्द से मैं कभी बहुत चिढ़ती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं पहली बार गुरुजी के यहाँ गई थी तो मेरे हस्बैंड मुझे डांट कर ले गए थे, डांट कर अच्छी तरीके से। और कितने साल हो गए उस बात को, और मैं गाड़ी में बैठकर भी जब फर्स्ट टाइम जा रही थी तो बहुत डर रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ,
किस मंदिर में जा रही हूँ और मुझे मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे और बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं, और मतलब वहाँ क्या है। एक कहते ना कभी तुमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। और जब मैं अपने गुरु के पास गई और जो मेरी बात उनसे हुई, और सच में एक बारी में नहीं होता, 2 3 4 5 बार हुआ। और जब मैं गई और गुरुजी ने इतनी जल्दी जल्दी बुलाया और मैं वहाँ गई, और उसके बाद तो मैं उनकी ही होकर रह गई, क्योंकि परमात्मा एक इतनी प्यारी डिवाइन लाइट है, एक ऐसी रोशनी है, जब जिसके ऊपर पड़ जाए वो समझ लेना कि तर गया। उसके जीवन में किसी चीज की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। हाँ, वक्त लगता है, वक्त लगता है तो हमारे कर्मों के हिसाब से लगता है। और हो सकता है जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो सच ही ना हो। क्योंकि जिस तरीके से हम मेरा जीवन रहा है, जिस तरीके से मेरी लाइफ थी, या जो कुछ भी है, मैं अपने बारे में सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि जो गुरुजी हाथ के हाथ मुझे बता देते हैं, आंसर करा देते हैं, मुझे समझा देते हैं, तब वो चीज़ अपने अंदर में नहीं रख पाती। मन करता है कि उसका इतना गुणगान करूं, इतना गुणगान करूं कि मेरे पास शब्द तो खैर नहीं हो सकते। उस शक्ति का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। और वो डिवाइन एनर्जी, वो लाइट जो मेरे साथ है, वो एक गुरु रूप में है। और वो शक्ति, वो एनर्जी जो किस तरीके से मुझे और मेरे परिवार को थामे हुए है, जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, वो किस तरीके से मुझे बचाकर लेकर चल रही है, ये हमारी सॉल पहचानना शुरू कर देती है। और ये सब भी तभी पॉसिबल होता है जब वो परमात्मा हमारी आंखों के ऊपर से वो पर्दा ही हटा देता है। वो ये बता देता है कि देख, तू किस घमंड में रहता है, तू किस झूठी ईगो में रहता है, तू क्या समझना चाहता है, क्या समझाएगा किसी को, कि एक पल के बाद दूसरे पल का तुझे पता नहीं कि तू है कि नहीं है। तो ये सब तो कुछ भी मैटर ही नहीं करता। और ये हमारे अंदर की जो कुछ भी कहते हैं ना, सफाई होती है, जो हमारी सॉल को क्लियर करने का एक तरीका होता है, जो परमात्मा उस रास्ते पर लेकर चलने के साथ साथ हमें किस कदर संभाल कर हमारी सॉल को जो प्योर करते चले जाते हैं और अपने चरणों से जोड़ने का जो सुख हमें मिलता है, वो एक अलग ही लेवल में, एक अलग ही शांति और मुक्ति देने का रास्ता होता है। क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति है जिसका हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है, जो हमें किस कदर एक कहते हैं ना, बचाकर, नहीं तो शायद हम लोग इस कलयुग में, इस समय में, जब इंसान भगवान को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देता है और कितना कुछ गंवा देता है, या सिर्फ उसके दर्शन के लिए और उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कितनी जगह दौड़ भाग करता है, यहाँ से वहाँ भाग, वहाँ से यहाँ भाग। शायद कभी कभी उसे कुछ करने के लिए अपने जीवन की पूरी कमाई भी देनी पड़ जाती है, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा हमें सिर्फ हमारी आत्मा की सच्ची पुकार से ही मिलता है। ये मुझे मेरे रब ने सिखा दिया। मेरा रब जो बड़े मंदिर में इतनी शान से विराजमान है, वो शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि वो जितनी धरती पे संगत है उनकी, जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, हर उसके सामने उपस्थित हो, ऐसी एनर्जी है।
तो इसमें हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि वो अगर वहाँ है, वो अगर उस संगत के पास है, या वो उस सत्संग में बैठे हैं तो हमारे पास नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जितनी गोपियां होती थी ना, सारी की सारी उनकी बांसुरी की धुन सुनकर उनके पास आ जाते थे। और कृष्ण भगवान सब जानते हैं कि वो एक लाइट थे, एक डिवाइन एनर्जी थे, जो कि विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है उनको। और उनमें जो पावर्स थी वो हर कोई नहीं समझ सकता। वो सिर्फ वही जान सकता है जो डिवाइन लाइट को पहचानता है। और वो हर उस गोपी के साथ होते थे, चाहे वहाँ पर 1000 गोपियाँ हों, चाहे वहाँ पर 2000 हों, जितनी भी गोपियाँ होती थी, और जो राधा थी उसके साथ, हर किसी के साथ जो उन गोपी का या राधा के मन में जो भाव होता था उसके अनुसार वो बांसुरी बजाते थे, और हर उसको दिखते थे जो सच्चे भाव से कृष्ण को याद करते थे। अब ये तो हम जानते हैं शुरू से ही कि भगवान कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार है। लेकिन जब हम बड़े मंदिर जाते हैं और हम शिव की बात करते हैं, तो क्या आप सब जानते हो कि हमारे गुरु कौन है? हमारा पूर्ण गुरु है कौन? वो शक्ति क्या है? वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले जाते हैं, या अपने टाइम में भी या अब भी? वो ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको याद कर रही हूँ, वो मेरे पास बैठे हैं, तो वो किसी और के पास नहीं होंगे। वो तो महाशिव का अवतार है। वो सिर्फ कल्याण करने के लिए आया है। उसे किसी को कुछ भी नहीं बोलना, उसे सिर्फ कल्याण करना है, चाहे उसके सामने कोई भी बैठा हो। जितनी संगत होगी सबके साथ वो विराजमान होते हैं। ये हमारा जीवन जो हमें मिला है, अगर इस जीवन में हमें हमारा परमात्मा मिल जाता है तो इसमें बुरा क्या है? इस कलयुग में हम हमेशा अपने ग्रंथों को, धार्मिक पुस्तकों को सिर्फ पढ़ते और सुनते आए हैं। जितने रूप देखे हैं सब काल्पनिक है। किसी का आपने असली चेहरा देखा है क्या? अगर भगवान कृष्ण के समय में किसी ने उस समय अगर कैमरा होता और भगवान कृष्ण का एक पिक्चर लिया होता और वो हमारे पास होता, तो हम उसको कितने सर माथे बिठा कर रखते, क्योंकि हम उनकी काल्पनिक स्वरूप को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि कृष्ण भगवान का असली रूप रहा होगा। और उनका असली रूप तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा होगा, कितने सुंदर रहे होंगे, कल्पना भी वहां तक नहीं जा सकती। इसी तरह जब मेरे गुरु का स्वरूप मेरे सामने आया तो उसने मेरे अंदर जो मंथन किया, जो मेरी भावनाओं में, जो मुझे उन्होंने एक कुछ ऐसे भाव दिए जो ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देखो ये कलयुग है। मैं महाशिव जो कि गुरु के रूप में तुम्हारे सामने पूर्ण गुरु के रूप में बैठा हूँ, तुम्हें हर तरीके का दर्शन करा रहा हूँ, और मेरा स्वरूप जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो जो अपने अंदर स्वरूप ही इतनी शक्ति रखता है, उसका नाम इतनी शक्ति रखता है, और अगर तुम उसमें भी संदेह करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या पाओगे? ये एक सीख, ये एक मैसेज जो मेरा परमात्मा मुझे देता है, वो मेरा मन करता है कि मैं हर किसी को बोलती रहूं, सबके सामने ये चीजें, ये बातें चीख चीख कर बोलूं कि जब एक परमात्मा, एक हमारा महाशिव, जो भी संगत अगर उस महाशिव के चरणों में जाती है, उसको अपना मानती है, उसके सामने सर झुकाती है, तो फिर संदेह क्यों करती है? क्योंकि जो मिलना है हमें परमात्मा के चरणों में जाने के बाद ही मिलना है।
जब परमात्मा से जुड़ गए तो फिर इतने क्वेश्चन क्यों कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये चीज़ वैसे क्यों है। लाइफ है, लाइफ में अप डाउन हमेशा रहेंगे। आप कभी ऊपर हो कभी नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वो जो परमात्मा, जो रोशनी तुम्हें एक रोशनी दिखा रही है, तुम कितनी बार गिरते हो, कितनी बार संभलते हो, लेकिन तुम्हें खोने नहीं देती। वो रोशनी तुम्हें अपनी तरफ बुलाती है, तुम्हारी मुक्ति की तरफ। और तुम्हें तुम्हारे जीवन से क्या चाहिए? उस परमात्मा को जितना जल्दी सरेंडर कर दोगे, उतना जल्दी हमारे कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। एक हमारी किस्मत इतनी प्यारी है कि जो हमारा पूर्ण गुरु है, गुरु ही नहीं, वो गुरु तो है लेकिन वो पूर्ण गुरु है, जो हमारी हर तकलीफ अपने ऊपर ले लेता है, जो अब हमारे कर्मास का जो पता नहीं कितना बड़ा पोटली क्या पोटला बना हुआ है, जो इतना बड़ा बोरा बना हुआ है, वो जब वो अपने बिना सोचे समझे तुम्हें देखकर, तुम्हारी सॉल को देखकर, तुम्हारी आवाज को देखकर जब वो अपने चरणों में डाल लेता है और बोल देता है कि जा तेरा कल्याण किया, तो और तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो उन्होंने साफ कर दिया। हमारी सॉल को प्योर करने के लिए हमें एक रास्ता दिखा दिया, हमें उसका नाम जप करने के लिए एक नाम दे दिया, अपना दर्शन देने के लिए एक स्वरूप दे दिया। वो स्वरूप जो रियल है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो बिल्कुल रियल है। अगर उसे देखकर भी हमारे मन में संदेह हो तो शायद कलयुग में फिर भगवान दोबारा आए ही ना, क्योंकि कहेंगे इन इंसानों का कुछ नहीं हो सकता। जब कोई शक्ति तुम्हारे सामने होती है तब भी तुम उसको पहचान कर भी अनजान बनते हो, तो फिर तुम उसी कल्पनाओं में जियो जो कल्पनाएं तुम्हारे दिमाग में दौड़ती हैं। आज मन में यही भाव थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो वो अपना गुणगान करने का थोड़ा सा भी मौका देते हैं। सच में वो मुझे बोलते हैं कि तेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन तू मेरा गुणगान नहीं कर पाएगा। सच में शब्दों की कमी पड़ जाती है। वो तो अथाह समुद्र है, उसको हम अपनी इन छोटे छोटे शब्दों में, इन छोटे छोटे वाक्यों में कैसे बांध पाएंगे? तो जो उसकी मर्जी, जैसे उसकी रजा, वैसे ही रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।